तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके में। आज मैं बताने जा रहा हूँ शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो बच्चों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। आकलन कार्यपत्रक 6 है। विद्यार्थी का नाम अपना नाम लिखेंगे। तिथि है 1/10/2021। विद्यार्थी कक्षाध्यापक का नाम अपने क्लास का नाम लिखेंगे और विषय हिंदी है क्लास 9 के लिए। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है। प्रश्न संख्या 5 से 6 प्रत्येक के लिए 2 अंक है और प्रश्न संख्या 7 से 10 प्रत्येक के लिए 3 अंक है। तो बच्चों, नेपाल से तिब्बत जाने वाला मुख्य रास्ता फरीकलिपोई रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिसमें कभी चीनी पलटन कर रहे थे। आजकल बहुत सी फौजी मकान गिरा चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां बहुत घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परिपक्व एक चीनी किला था जहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी है और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पांति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना ही औरतें पर्दा ही करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर आने नहीं देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, घर का पर्यायवाची शब्द होगा। तो घर का पर्यायवाची शब्द होता है भवन या गृह भी आप कह सकते हैं। तो घर का पर्यायवाची शब्द होगा बच्चों सदन और भवन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रास्ता शब्द का तत्सम शब्द होगा। तो इसका आंसर होगा, तो बच्चों रास्ता शब्द का तत्सम शब्द होगा पथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल शब्द का समानार्थी शब्द होगा। तो सवाल शब्द का जो समानार्थी शब्द होगा बच्चों वो प्रश्न और दस्तखत होता है। प्रश्न या दरखास्त होता है। सवाल शब्द का समानार्थी शब्द जो होगा वो प्रश्न और दरखास्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, खुला शब्द का विलोम शब्द होगा। तो इसका विलोम शब्द होगा बच्चों, यहीं लिख दे रहा हूँ, बंद। उसके बाद व्यापारिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय शब्द हो गए व्यापारिक। तो इसका आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का, व्यापारिक शब्द का मूल शब्द होगा व्यापार प्लस इक। इसका आंसर बच्चों यहाँ पर है व्यापार प्लस इक। इसका शब्द हो जाएगा व्यापारिक। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, परित्यक्त शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होते हैं, अलग अलग होंगे। इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा परि प्लस व्यक्त। परित्यक्त का जो मूल शब्द और जो अलग अलग होगा वो होगा परि प्लस व्यक्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, तिब्बत के लोग चोरी के डर से किनको घर के अंदर नहीं आने देते थे। तो भिखमंगों को, छोटे छोटे जो भिखमंगे होते थे बहुत निम्न किस्म के, उससे वो घर के अंदर नहीं आने देते थे। तो इसका आंसर होगा, तिब्बत के लोग चोरी के डर से नहीं किसी को घर अंदर आने देते थे। तो तिब्बत के लोग बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को चोरी के डर से घर के अंदर नहीं आने देते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, नेपाल से तिब्बत जाने के मुख्य रास्ते पर जगह जगह फौजी चौकियां किले क्यों बने हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, फरी फिलोरी का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की सभी चीज़ें इसी रास्ते से जाया करती थी। वह व्यापार के साथ साथ सैनिक का रास्ता भी था, इसलिए नेपाल जाने के मुख्य रास्ते पर जगह जगह चौकियां और किले बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, दुर्ग कौन सा हिस्सा आवाज़ दिखाई पड़ता है और क्यों। आवाज़ होना चाहिए था लेकिन आवाज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका आंसर होगा बच्चों
दुर्ग का कौन सा हिस्सा आबाद दिखाई पड़ता था और क्यों? तो इसका आंसर होगा दुर्ग के जिस भाग में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था वह घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते थे। तो इसका आंसर बच्चों यही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बच्चों आपकी एक सब्सक्राइबर में बहुत खुशी देती है। धन्यवाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर 1 है, यहाँ जातिवादी छुआछूत की भावना नहीं थी। नंबर 2, वहाँ के औरतों का जीवन खुले विचारों वाला था, उनके बीच सामाजिक भेदभाव नहीं था। 3, पर्दा प्रथा जैसी रूढ़ियाँ नहीं थी वहाँ पर। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो बच्चों आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।